तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का जेक बोर्ड का जो है 2000 प्रीवियस ईयर 2022 का जो है एग्जाम पेपर था ना, मैथ का, इसका मैथमेटिक का जो ऑब्जेक्टिव बना ना, उसका 20 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो बाकी जो बचे थे 20 क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर वो वाला वीडियो आप जो है अभी तक नहीं देखे ना, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बाकी जो बचे 20 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। हाँ, हम लोग कर चुके थे दोस्तों 20 नंबर तक। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, हम लोग कर चुके थे 20 नंबर तक। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, ए पी 3,3,3, डैश डैश का सारबंतर है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एपी इतना कोमा इतना इतना का सारबंतर क्या होगा। तो सारबंतर मतलब क्या होता है भैया, हम लोग जानते हैं डी। क्या? डी। यहाँ देखिए, सारवंतर मतलब होता है भैया डी। तो डी क्या होगा बोल रहा है ना, डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम लोग जानते हैं ए वन माइनस ए टू, सॉरी दोस्तों, ए2 - ए1। हाँ, क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए2 - ए1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग ए टू के जगह में क्या लिखेंगे, ये हम लोग ए1 होता है, ये ए टू, तो ए2 ये वाला 3 दिया हुआ है, ए टू कितना 3 हो जाएगा, और ए1 भी जो है 3 दिया, ये सब कितना 3 ही दिया होता, मतलब ए2 ये वाला और ए1 तो ये वाला हो जाएगा। यानी कि ए2 - ए1 करेंगे ना, तो ए2 3 और ए1 कितना 3 -3 करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी क्या आ गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका 21 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपके भी एग्जाम में दोस्तों इसी तरह का जो है सवाल देखने को मिल जाएगा, पूरा 100% ये गारंटी है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए, एक एपी का प्रथम पद 10 है और सारवंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा। यानी कि हम लोग को बोल रहा प्रथम पद बोले तो हम लोग का ए1 दिया हुआ, क्या देखिए, ए1 बराबर दिया हुआ 10, कितना दिया, प्रथम पद मतलब ए1, और सारवंतर मतलब डी दिया हुआ 10। अब बोल रहा दूसरा पद क्या होगा, यानी कि ए टू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस डी होता है। क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए दिया हुआ 10 + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। देख रहे दोस्तों, कितना आसान सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। इसी तरह का सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हम लोग का 20, ए टू क्या आ गया, ए टू हम लोग का 20 आ गया। तो 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों इसी के साथ, क्या, एपी यदि ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 8, तब एन का मान क्या होगा। यानी कि हम लोग को कुछ इस तरह से दिया गया है, देखिए दोस्तों, है ना। क्या दिया हुआ कि ए इक्वल टू दिया हुआ 7 और डी इक्वल टू दिया हुआ 3 और एन इक्वल टू दिया हुआ 8। हाँ, निकालने क्या बोला, एन। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये जो दिया गया मान उसको सिर्फ बैठा देंगे हम लोग का हो जाएगा सॉल्व। ए दिया हुआ 7 प्लस एन -1 है ना। तो एन कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 8 से 1 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा। यानी कि 7 डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 7 इंटू डी कितना दिया हुआ 3, तो 3 लिख देते हैं। फिर देखिए ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 21 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा भैया 28। क्या आ जाएगा 28। तो हम लोग का इसका एन कितना आ जाएगा 28। तो कौन सा ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए, तीन तीन के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 का प्रथम 5 गुणजों का योग, यानी कि 3 का प्रथम 5 गुणजों के योग, 3 का प्रथम क्या क्या हो सकता है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, 3 का पहाड़ा में जितना आने वाला संख्या सब है वो उतना होगा। तो हम लोग को सिर्फ 5 को लेना है, ये 3, 6, 9, 12 और 15, 5 को लेना है ना, 1, 2, 3, 4, 5 को हो गया। हाँ, तो ये सब गुणज हो गया, ये इस गुणजों का योग निकालना है। क्या निकालना, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालने वाला ना। योग मतलब इन सभी का जोड़। तो इसको आप फॉर्मूला द्वारा भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए, डायरेक्ट करने का मतलब कि आप इसे डायरेक्ट कैसे जोड़ भी सकते हैं या तो आप फॉर्मूला द्वारा कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भैया, SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an। इस फॉर्मूले को आप बैठा सकते हैं ना। तो n क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे कितना 5 पद दिया गया है, s 5 यानी कि 5/2, a ये वाला हो जाएगा 3 प्लस an क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 है ना। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5/2, ये तो नहीं कटेगा ना, इसे ही रखेंगे। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 3 हो जाएगा हम लोग का 18। तो दोनों में 18 हो जाएगा, 9 × 5
45 आ जाएगा। कितना? 45। इसको आप जो शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपको जो है 45 आ जाएगा, है ना दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, SN = n/2 प्लस प्लस बोल रहे इंटू ए प्लस AN, है ना। तो कितना हम लोग का आ गया? 45। तो 45 कौन सा ऑप्शन में दिया गया? 24 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, सच्ची में। फिर देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। क्या? क्वेश्चन नंबर 25। सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होता है? हम लोग जानते हैं भैया, वृत्त तो हमेशा गोल होंगे। कैसे होगा? वृत्त हमेशा गोल होगा ना। देखिए, ये भले ये छोटा हो बड़ा हो, तो इनका रूप जो क्या होगा? हमेशा सेम ही होगा ना। तो ये जो है समान रूप हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है। 26 नंबर। आकृति में DE समांतर BC। देखिए, आकृति ये वाला दिया गया है जिसमें DE समांतर, ये वाला भुजा जो है इस वाले भुजा के समांतर है, तो EC का मान ज्ञात करने बोला है ना क्वेश्चन में। EC का मान ज्ञात करें, है ना। तो अगर हम लोग को कोई दो भुजा इस तरह से बराबर हो जाए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया ना, तो हम लोग जो इसको डायरेक्ट क्या थेल्स परिमेय वाला जो है डायरेक्ट लिख के हम लोग सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे? इसमें जो है थेल्स परिमेय का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, ये दो भुजा अगर समान है तो हम लोग का जो है इन इधर वाला भुजा का अनुपात इधर वाले भुजा के अनुपात के बराबर हो गया, यानी कि AD बट्टा देखिए क्या हो जाएगा? AD/DB बराबर हो जाएगा, यानी कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC के, इस वाले भुजा के, है ना। AE/EC के इस तरह से हो जाएगा। तो सिंपली जो मान दिया गया, देखिए AD का बीच का दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो मान दिया गया उसको बैठा देंगे यहाँ पे 1/DB कितना दिया? 2 सेंटीमीटर दिया और 2 लिख दिए। फिर AE दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बाई EC जो दिए, EC तो कुछ दिया नहीं हुआ, निकालना है, तो इसी की जगह पे हम लोग यहाँ पे EC लिख देंगे, है ना। फिर अभी क्या करेंगे दोस्तों? इसका तिरछा गुना कर देंगे, इसको इसके साथ और ये इसको इसके साथ, है ना। तो इसी को 1 से गुना करेंगे तो इसी ही हो जाएगा, है ना। फिर 2 को 1.5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भैया, 3। तो इसी कितना आ गया? 3 आ गया। 3 कितना सेंटीमीटर होगा, हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग को सब जो है सेंटीमीटर में दिया गया, इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी के साथ दोस्तों। 26 के बाद 27 नंबर सवाल, है ना। क्या आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है, समरूपता कसौटी डैश है। मतलब बोल रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, बट बोल रहा है इसका समरूपता कसौटी कौन सा होगा? कौन सा? एंगल या साइड? तो कौन सा होगा बोल रहा है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को भुजा दिया हुआ, देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 भुजा दिया गया। तो हम लोग का इतना तो पता चल जा रहा है, भुजा दिया मतलब हम लोग को भुजा से सेंटीमीटर क्या बनेगा? भुजा जो है बराबर हो जाएगा। मतलब इस भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला भुजा आएगा कि नहीं आएगा? इस भुजा का स्क्वायर मतलब इस भुजा से अगर 2 गुना करेंगे तो ये वाला भुजा आएगा कि नहीं आएगा भैया। फिर देखिए, ये वाला भुजा को अगर गुना करेंगे 2 से तो ये वाला आएगा कि नहीं? हाँ, मतलब इससे 2 गुना ये वाला भुजा है, मतलब क्या ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। यानी कि जो भुजा बराबर है उसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बट्टा कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे AB भुजा किस भुजा के बराबर है? AB में अगर 2 गुना करेंगे तो QR आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/QR। फिर देखिए AC में क्या? AC में यहाँ पर BC में अगर 2 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? BC यानी कि 2.5 में अगर 2 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब डबल दिया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं BC/PR। हाँ, उसी तरह से ये वाला भुजा का अनुपात इस वाले भुजा के साथ हो जाएगा, यानी कि AC/PQ, है ना। तो AB की जगह में लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया? देखिए, AB की जगह में लिखेंगे 2/QR कितना दिया हो? 4। तो 4 इनका जो अनुपात आएगा ना, सबका जो है 1/2 आएगा, है ना। BC का हो जाएगा भैया 5/2.5 यानी 2.1। फिर इधर हो जाएगा 3/, सभी संख्याओं को काट देंगे। 2 के 2, 2 दूनी 4, 5 के सॉरी यहाँ 2.5 होता है, यहाँ 2.5 और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 1 5 इधर 2, ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। मतलब तीनों जो भुजा है आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है हम लोग का साइड एंगल साइड हो जाएगा, है ना। SS की कसौटी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भैया।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। मतलब हम लोग एक त्रिभुज दे देते हैं, थोड़ा आसानी होगा समझने में, त्रिभुज बना लेते हैं। क्या देखिए, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है, देखिए दूसरा त्रिभुज है DEF है ना, दो त्रिभुज हो गया। इसमें बोल रहा है एंगल ये कोण A बराबर है कोण D, कोण A यानी कोण A बराबर है कोण डी। तो कौन इनमें से कौन सा, देखिए इस तरह से बराबर है, कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण एफ के ये वाला, और कोण सी बराबर है कोण ई के। तो इसमें से क्या होगा, कौन सा समरूप कसौटी जो, कौन सा समरूपता जो है सही होगा, है ना। तो इनमें से जो दिया गया ना उसको सिंपली लिखते जाएंगे। क्या, कोण ए मतलब इस वाले त्रिभुज का किससे डी के बराबर है, इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ ना, ए बराबर है कि डी के, तो यहाँ पे हम ए देंगे, सिंपली ए लिख लेंगे, है ना। यहाँ देखिए ए लिखे, ए लिखने के बाद फिर ये यहाँ पे समरूपता कसौटी देंगे। क्या, समरूपता कसौटी डी, क्या है डी, है ना। ए के बराबर डी है, अब बी के बराबर एफ है तो यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे एफ देंगे, है ना। और सी के बराबर ई है तो सी बराबर ई, जो जैसे दिया गया दोस्तों वैसे ही लिख देंगे हम लोग, आ जाएगा। यानी कि कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये देखिए त्रिभुज ABC समरूप ये त्रिभुज DEF हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो दिया गया है उसको सिर्फ सीक्वेंस में लिख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं, सॉरी 29, है ना। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात इतना के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मतलब ये जो है क्या दिया गया, त्रिभुजों की भुजाएं दिया गया, इसका अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, है ना। ये भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इसका हम लोग क्षेत्रफल। तो अगर इस तरह से अगर किसी भुजा का अनुपात दिया रहेगा और बोलेगा उस भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करें ना, तो ये तो समरूप त्रिभुज का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने बोला, यानी कि जो दिया गया 4:9 दिया गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 16:81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16:81, क्योंकि स्क्वायर करना होगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 16:81 हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 30 नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर और एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई है। क्या बोल रहा, देखिए कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है और क्या भुजा, इसका दूसरा भुजा, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर। मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ना। एक समकोण त्रिभुज बोला है और उसमें से बोला है कि एक कर्ण तो 13 सेंटीमीटर होगा, साथ में कोई भी भुजा मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 12 मान लेते हैं। तो इसका शेष भुजा, शेष भुजा मतलब क्या, ये वाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा भैया। तो ये वाला भुजा हम लोग को निकालना है ना। इस भुजा का लंबाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को सीधा यूज कर देंगे। यहाँ पे इस वाले भुजा को निकालना है तो इस कर्ण का स्क्वायर से इस वाले भुजा का स्क्वायर को घटा देंगे। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, जो भुजा दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 169 माइनस 12 का हो जाएगा 144। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5, है ना। रूट तोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। या आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं 30 नंबर दोस्तों, 31 नंबर सॉरी, है ना। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 और सेंटीमीटर और AC इतना है तो BC इतना है, तो एंगल भी कोण B बराबर होगा। कोण B बराबर क्या होगा, तो यहाँ बोल रहा सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए ना, इन दोनों भुजा में क्या सबसे बड़ा भुजा कौन सा, किसका लंबाई दिख रहा है, तो AC का लंबाई जो ज्यादा है। क्यों, देखिए यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यह 6√3 है और ये 6 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो छोटा वाला आ रहा है ना, ये 6√3 और 6 का जो है हम लोग स्क्वायर, रूट अंडर में स्क्वायर निकाल के जोड़ देते हैं। अगर वो 12 के स्क्वायर के बराबर आ गया ना दोस्तों, तो हम लोग का जो है एंगल भी यानी कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखिए आप इधर साइड, क्या कि हम लोग का एक भुजा 6√3 प्लस करेंगे किसका, 6 के, इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसका भी स्क्वायर निकालेंगे और साथ में रूट दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36 गुना 3 दिया 3, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 6 का 6 36 हो जाएगा, है ना। फिर इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 108 प्लस 36 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा
144। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा भैया, यानी कि हम लोग का इस वाले भुजा के बराबर आ गया, इस वाले भुजा के बराबर आ गया, मतलब हम लोग का जो है कोण बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा भैया। क्योंकि इस वाले इन दोनों भुजा के योग, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का योग इस वाले भुजा के बराबर हो गया ना, तो हम लोग का जो एंगल भी हो गया ना 90 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 32 नंबर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा, मतलब ये वृत्त है मान लेते हैं, तो इस पार से इस पार तक इस वाले को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं भैया। सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए है ना क्या बोल रहा है, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से P की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, है ना। तो चलिए जो दिया गया उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। सबसे पहले एक बिंदु P बोला है, तो उससे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं ना। ये वृत्त बना लिया, इसका केंद्र हो गया ना। तो बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा जिसका लंबाई होगा, उसके स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। बोला क्या, 24 सेंटीमीटर। और बिंदु इस वाले केंद्र से लेकर इस P बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा भैया, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि ये जो है 25 सेंटीमीटर क्या है, ये कर्ण हो जाएगा भैया। तो ये हम लोग का हो जाएगा आधार, और ये इसको मान लेते हैं लंब। तो हम लोग का जो है कौन, इसमें भी पाइथागोरस पर में लगा देंगे सीधे। क्या कर देंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट अंडर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, रूट अंडर 25 का स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको घटाने पर आ जाएगा हम लोग का यहाँ से 81 यानी कि 49। क्या आ जाएगा, रूट अंडर 49। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो त्रिज्या होगा ना, कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया। ये वाला देखिए 7 सेंटीमीटर, है ना। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, देखिए 34, सॉरी दोस्तों, क्या बोल रहा है, देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मान लेते हैं कोई वृत्त है भैया, तो इस पर स्पर्श रेखा कितना खींचा जा सकता है, अनंत खींच सकते हैं। यहाँ आप कहीं भी खींच सकते हैं, बस स्पर्श रेखा मतलब क्या, एक बिंदु पर टच होना चाहिए। यहाँ पे आप बहुत जगह जो है बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, कितना, अपरिमित रूप से अनेक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। फिर 35 नंबर देखते हैं दोस्तों, दी गई आकृति में OP 5 सेंटीमीटर, PA 3 सेंटीमीटर और OA क्या होगा। ये आकृति दिया गया है ना, इसमें OP कितना दिया हुआ, OP देखिए 5 सेंटीमीटर और PA दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो OA क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस पर में बैठा देंगे। तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये वाला आकृति दिया हो तो 5 का स्क्वायर क्या करना है, आपको सोल्व करना है। कैसे, देखिए रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके सोल्व कर देना, है ना। 5 5 25 माइनस 3 3 9, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसका जो है तोड़ेंगे तो रूट तो हटाएंगे तो यानी 4 आ जाएगा। तो 4 हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 35 के बाद 36 नंबर, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय कोण थीटा लेना है और त्रिज्या आर के जगह में आर ही लेना है, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा। क्या होता है भैया, होता है हम लोग का थीटा बाई 360। क्या होता है, देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ पे देखना है, क्या यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला उसी तरह से देखिए। तो हम लोग का क्या आ रहा देखिए, है ना। देखिए हम लोग का तो आया है भाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं हुआ, यानी कि क्या कर दिया, यहाँ पे गुना करके दे दिया है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए गुना करके दे दिया, मतलब कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसको गुना कर दीजिए ना थीटा का साथ, तो क्या इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से कौन से में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो इसका हम लोग का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको आप तो याद ही कर लेना है दोस्तों, इसको, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 37, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण इतना है। मतलब त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ, तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, सीधा इस फॉर्मूला में मान बैठा देंगे, है ना। तो देखिए इसको मान बैठा देंगे तो और हल कर देंगे, है ना।
तो क्या दिया हुआ देखिए, त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है भैया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का जगह में हो जाएगा 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, बाई 360 हो जाएगा, इंटू पाई का जगह में लिखेंगे 22/7 गुना आर का स्क्वायर है, यानी कि 6 गुना 6 हो जाएगा। फिर ये इसको काटेंगे, 6 36 6 और ये 6 कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 132 आ जाएगा, कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने बोला ना इसीलिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए 132/7 हम लोग का आंसर भी कितना है 132/7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, वृत्त के चाप की लंबाई निकालेंगे। तो वृत्त के चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है हम लोगों का, यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ आर दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, यानी 60/360 इंटू 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना आर दिया हुआ है 21, है ना। तो दोस्तों इसको जो है आपका इसको ना सोल्व करके आपको कमेंट में आंसर बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए आंसर है ना, एक होमवर्क है आपके लिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको ये जो करेक्ट आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर आएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे एक बार, है ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बोल रहा है, यानी कि हम लोग को बोल रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग को बोल रहा है, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक वृत्त हो गया, वृत्तखंड, है ना। लघु वृत्तखंड बोला, मान लेते ये वाला, है ना। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ और बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये वाला जो बड़ा वाला है ना, इसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना। ये वाला दिया हुआ, तो हम लोग जो पूरा वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब एक टुकड़ा का दिया हुआ, दूसरा टुकड़ा का निकालेंगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 14 सेंटीमीटर का देंगे। तो पाई की जगह में लिखेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 7 गुना 7 माइनस 14। इसको एक साथ कट गया, यानी कि 22 और 7 को गुना कर दिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा, 152 माइनस 14। इसको घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा भैया, देखिए हम लोग का आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 140 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तो 4 होता है ना, हाँ 4 होता है यहाँ पे 4। तो अभी आ जाएगा हम लोग कितना 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। वैसे दोस्तों अभी करेंगे हम लोग 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, एक छतरी के 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या होगा। यानी कि देखिए ये कोई वृत्त के, मान लीजिए वृत्त का सपाट जो है उसका वृत्त का जैसा मान लेते हैं ना, इसका जो है 8 टुकड़ा किया गया है, कितना 8 गो ताना है। मतलब ये देखिए यहाँ उसका केंद्र हो जाता है, केंद्र से इधर एक ताना, इधर एक ताना, फिर इधर एक ताना, इधर एक, 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 6 और यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ 8 को ताना हो गया। तो हम लोग जानते हैं भैया यहाँ से लेकर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, इस वाले भुजा से इस वाले भुजा का 90 डिग्री कोण बनता है ना। तो बोल रहा है इस वाले से इस वाले कितना होगा 45 डिग्री होगा भैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए ना दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।